हेलो क्लास, मैं आप लोगों के लिए रेशियो एनालिसिस का एक एडवांस सम लेके आया हूँ। अच्छा लेवल का सम है, चाहे आप बीकॉम हो एमकॉम हो कर रहे हो, आपको उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है हमें कैलकुलेशन करना है और बैलेंस शीट बनानी है। करेंट रेशियो दे दिया है डायरेक्टली, क्विक रेशियो दे दिया है, नेट वर्किंग कैपिटल दे दिया है। देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है 6 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम लोगों को 6 टाइम्स दे दिया है, लेकिन इसके नीचे इसको बता दिया कि इसका फॉर्मूला भी यही होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को इन्होंने और क्या डिटेल दिया है, तो इन्होंने इसके बावजूद इन्होंने हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया है 20%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या मीन बता रहा होगा। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो बता रहा है, डेब्टर टर्नओवर रेशियो, ऐसे काफ़ी सारे डिटेल्स दिए हैं। मैं एक एक करके कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे कैलकुलेशन होते जाएगा आप मुझे आंसर्स वगैरह मैसेज में करते जाइएगा। समझ में आ जाएगा तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, सम शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले उन्होंने जो दिया है, अब ऐसे सम को कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज अगर अनुराग ये सम सॉल्व कर रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा सर मुझे फाइंड क्या करना है। तो देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जब करंट रेशियो दिया है मतलब उन्हें करंट एसेट चाहिए होगा, करंट लाइबिलिटी चाहिए होगा। क्विक रेशियो दिया है मतलब लिक्विड एसेट और लिक्विड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चाहिए होगी। तो हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें क्या दिया है, तो उन्होंने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में करंट रेशियो। ठीक है, तो मैं वही लिखता हूँ। सबसे पहले जो उन्होंने दिया करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो में जब हम आते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अच्छा एडवांस लेवल का सम है, बहुत कम किसी रेयर टेक्स्ट बुक में देखने को मिलता है। ठीक है, आप प्रिपेयर रहोगे ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए तो बहुत अच्छा है। करंट रेशियो, इसका आंसर उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 करंट रेशियो। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 2.5, तो करंट रेशियो अगर ये 2.5 तो नीचे 1 होगा, डेफिनेटली नीचे 1 होगा, तभी तो इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 2.5। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूँ 2.5 ये मेरा करंट एसेट और 1 मेरा क्या है, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने मुझे क्या दिया है, जो आगे का डाटा है वो मुझे हेल्पफुल है फाइंड करने के लिए। उन्होंने क्वेश्चन में दिया है नेट वर्किंग कैपिटल 30,000 है, तो मैं इधर लिख दूंगा वर्किंग कैपिटल। तो ज़रा वर्किंग कैपिटल का मुझे फॉर्मूला बताओ कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होना चाहिए, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो वर्किंग कैपिटल कितना दे दिया है मुझे, 13,000 दिया हुआ है, 30,000 दिया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल 30,000 हो गया, इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट मेरा कितना है 2.5, करंट लाइबिलिटी कितना है 1, तो 30,000 जो आया ये कितना आ रहा है 1.5 का। अगर 1.5 का 30,000 होता है तो 1 का कितना करूं या 2.5 का, तो मुझे आंसर आ जाएगा 1 का कितना होगा। 30,000 अगर 1.5 का तो 1 का कितना, तो जब मैं 30,000 1.5 का है 1 का करूंगा तो मुझे इसका आंसर आ जाएगा 20,000। कैसे 20,000 आया, तो आप कर सकते हो 1 इंटू 30,000 डिवाइड बाई 1.5, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 20,000। तो 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ 1 क्या था, करंट लाइबिलिटी था। 1 क्या था, करंट लाइबिलिटी था, तो मेरा करंट लाइबिलिटी मिल गया। करंट लाइबिलिटी कितना आ गया 20,000। अब मैं करंट रेशियो वाले फॉर्मूले में रख दूंगा, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट रेशियो कितना था 2.5 इज इक्वल टू करंट एसेट, और करंट लाइबिलिटी कितना आया मेरा 20,000। ठीक है, अब मैं यही चीज कैलकुलेट करूंगा तो करंट एसेट इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2.5 इंटू 20,000, तो मुझे क्या मिल जाएगा, करंट एसेट मिल जाएगा। कितना आ जाएगा करंट एसेट, अगर मेरा जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वनीता फटाफट कैलकुलेट करके ग्रुप में आंसर चैट में आंसर देते रहो। ठीक है, 50,000 करेक्ट है। फटाफट जिनका कैलकुलेशन होते जा रहा है वो मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ फटाफट। 2.5 इंटू 20,000 50,000 हमें क्या मिल गया, हमारा करंट एसेट मिल गया। क्लियर है, तो इससे हमें करंट रेशियो की सारी चीजें मिल गई। करंट रेशियो में मुझे करंट रेशियो पता चल गया, करंट एसेट पता चल गया, करंट लाइबिलिटी पता चल गई, तीनों चीजें मुझे मिल गई। अब मैं आगे के पॉइंट में आऊंगा। आगे के पॉइंट में उन्होंने क्या दिया था, नेक्स्ट उन्होंने दिया था क्विक रेशियो। ठीक है, क्विक रेशियो दिया है 1.5, तो अब मैं क्विक रेशियो का फॉर्मूला एज इट इज लिख दूंगा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज। देखो बहुत ईजी है,
कुछ ऐसा टफ नहीं होता ये अगर कोई चीजें ऐसी दी हुई हैं, अगर आपको सीधा आंसर दे दें, इसका मतलब साफ है कि वो कुछ ना कुछ चीजें और फाइंड करवाना चाहते हैं आपसे। ठीक है, अब मुझे पता है लिक्विड एसिड क्या होता है, तो लिक्विड एसिड का फॉर्मूला होता है करंट एसिड माइनस स्टॉक। करंट एसिड में से आप स्टॉक माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, आपको लिक्विड एसिड मिल जाता है। लिक्विड लायबिलिटी अगर ढूंढनी है, लिक्विड लायबिलिटी अगर देखना है तो करंट लायबिलिटी में से खाली बैंक ओवरड्राफ्ट आप माइनस कर दो, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ लिक्विड लायबिलिटी में जब हम लोग आते हैं तो हमें तो करंट लायबिलिटी मिल चुकी है, हमें हमारे क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया है। ठीक है, किसी भी तरीके का बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जब बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया तो लिक्विड लायबिलिटी मतलब हमारी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। जो लिक्विड लायबिलिटी है वही हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी। मतलब करंट लायबिलिटी हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया था, ऊपर आपने कैलकुलेट किया था, करंट लायबिलिटी 20,000 आया था, तो मैं बोल सकता हूँ मेरी लिक्विड लायबिलिटी भी कितनी है, 20,000 ही है। ठीक है, लिक्विड लायबिलिटी 20,000 आ गई, क्विक रेशियो दिया हुआ है मुझे। लिक्विड एसिड में क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टॉक नहीं पता है और मैंने आगे का जब ये डाटा रीड किया स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे स्टॉक की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं स्टॉक फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टॉक कैसे मिल जाएगा, तो देखो ऐसे मिल जाएगा। अब ये है तो मैं यहाँ पूरा फॉर्मूला जब लिखूंगा कि पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से क्विक रेशियो का इन लोगों ने फॉर्मूला में वैल्यू दे दी थी। क्विक रेशियो कितना दिया था, 1.5, तो मैं यहाँ लिख दूं अगर 1.5 इज इक्वल टू लिक्विड लायबिलिटी कितना है, फॉर्मूले के हिसाब से नीचे लिक्विड लायबिलिटी है 20,000, तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, लिक्विड एसिड मिल जाएगा। 20,000 इंटू 1.5 कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाता है, इसका आंसर आ जाता है 30,000। तो मुझे लिक्विड एसिड मिल गया, लिक्विड एसिड मिल गया कितना, 30,000। करंट एसिड कितना आया था, करंट एसिड आया था मेरा 50,000। तो फॉर्मूले में अगर मैं लिखूं, लिखा ही है लिक्विड एसिड इज इक्वल टू करंट एसिड माइनस स्टॉक, तो लिक्विड एसिड है मेरे पास, लिक्विड एसिड कितना आया, तो 30,000। इसी में से हमें क्या माइनस करना है, करंट एसिड माइनस स्टॉक, तो करंट एसिड कितना है 50,000, माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, स्टॉक मिल जाएगा। तो आपको पता ही है अभी 30,000 इस साइड जाएगा, माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी आ रही है, स्टॉक की वैल्यू 50,000 माइनस 30,000 आ जा रहा है 20,000। नोट करते जाना कि मुझे क्या मिल गया है क्वेश्चन में, स्टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशन के बेस पे से पता चलता है कि क्या वो लोगों ने मिसिंग किया है, वो हमें मिल सकता है। तो हमें स्टॉक मिल गया है। अब मैं आगे की कैलकुलेशन की तरफ बढ़ूंगा तो उन्होंने आगे की कैलकुलेशन में मुझे और क्या दिया हुआ है या मुझे और क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो उन्होंने अब मुझे दिया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो उसे मैं यहाँ लिख दूं अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और साथ साथ में उन्होंने उसका फॉर्मूला भी बोल दिया है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूले के लिए भी उन्होंने बोल दिया है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या लेने वाले हैं। वो क्वेश्चन में ही उन्होंने दे दिया था कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए वो क्या ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं उसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन में क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया था कि हमें ये लिखना पड़ेगा, या कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन स्टॉक बोला है, क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक। दैट ओनली मीन्स यहाँ में ओपनिंग स्टॉक वगैरह तो दिया नहीं है, तो यही हमारा स्टॉक भी हो जाएगा जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, और कोई डाटा दिया होता तो हम ये भी फाइंड कर लेते, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन स्टॉक। फिर जब मैं आगे आऊँगा तो अब मैं जो मुझे आंसर्स दिए हैं ये मुझे दे दिया है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिया था क्वेश्चन में, अगर हम देखेंगे तो दिया था 6 टाइम्स, तो वो मैं यहाँ लिख दूंगा 6 टाइम्स इज इक्वल टू, तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो मुझे पता नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मैं एज इट इज रहने दूंगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स को कई बार परचेज भी बोलते हैं कि जितने में खरीदा हो, इसमें प्रॉफिट ऐड कर दो तो आपको टोटल सेल्स मिल जाता है। बात को नोट करना, समझ में आ रहा है, लिख भी लेना। ठीक है, स्टॉक अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो अभी हमने पीछे देखा कि हमारे कैलकुलेशन में स्टॉक कितना आया था, तो आप नोट करके पीछे देख सकते हो कि हमने कैलकुलेशन किया था तो आया था हमारा स्टॉक 20,000। अभी 20,000 इधर है, इधर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1,20,000, तो 1,20,000 मेरा क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ठीक है, देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स मैं रिपीट कर दूं, मैं इसको परचेज भी बोलता हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें प्रॉफिट जुड़ा नहीं है। इसमें प्रॉफिट जोड़ दूंगा मैं तो ये मुझे टोटल सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया, क्लियर।
कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया। अब अगर मुझे जानना हो कि अगला पॉइंट उन्होंने क्या बोला है, तो ये मुझे मेरा पूरा क्लियर हो गया। इसके बेस पे से मुझे क्या मिल चुका है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल चुका है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया, तो जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आता है तो हमारे दिमाग में तुरंत फॉर्मूला घूमता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, पर यहाँ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो उन्होंने 20% दिया है, तो ये कहना क्या चाहते हैं, जो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आया है ये 1,20,000 है, हमने अभी कैलकुलेट किया था 1,20,000 आया है, ये 1,20,000 है, ये 80% की वैल्यू है। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, तो भाई उन्होंने बता तो दिया प्रॉफिट 20%, तो मतलब अगर टोटल सेल्स 100% होगा और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% होगा, तो डेफिनेटली जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 80। तो मुझे अगर सेल्स फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 1,20,000 जो है वो 80% की वैल्यू है, तो 100 का कितना, तो 100 इंटू 1,20,000 डिवाइड बाई 80 कर देंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा 1,50,000। ये क्या मिल गया हम लोगों को, ये मिल गया हम लोगों को सेल्स। देखो ये सम वो लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगा जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स ऑनलाइन लेक्चर्स ले चुके हो, ठीक है। आप मेरे प्रीवियस ऑनलाइन लेक्चर्स ले चुके हो तो आप लोगों को ये आ जाएगा। 1,50,000 आ गया, हमें क्या मिल गया, ये सेल्स मिल गया। अब मैं आ गया हूँ, उन्होंने हमें क्या फाइंड करने को कहा है, अगला पॉइंट कहा है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। देखो ये कहा है किस पे निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कैलकुलेट करने को कहा है कि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वो लिखूंगा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको अगर आगे कैलकुलेट करूं तो मुझे पूरा फॉर्मूला जो उन्होंने कहा है मैं वही लिखूंगा। उनके हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला उन्होंने कहा था कॉस्ट ऑफ सेल्स लेने को, तो फिक्स्ड एसेट लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको थोड़ा और इजी करके रख देता हूँ कि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट। तो अब फिक्स्ड एसेट यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये आंसर दिया हुआ है हमें 2 दिया हुआ है। तो फिक्स्ड एसेट क्या, ठीक है, फिक्स्ड एसेट क्या हो जाएगा,